हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ योर स्काई के एपिसोड नंबर 5 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड मिस कर दिए हैं तो एपिसोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड एंड हुआ था। तिरक और फा कैफे में बैठे हुए थे। फा प्यार से तिरक के सिर को पैड कर रहा था, लेकिन जब तिरक उसे ध्यान से देखने लगता है तो फा अपना हाथ पीछे कर लेता है। वह काफी शाय फील कर रहा था, लेकिन तीक फा से बोलता है, तुमने मेरे सिर पर पैड करना क्यों बंद कर दिया। वह फा के हाथ को पकड़कर खुद अपने सिर पर पैड करने लगता है। तीर को तो यह सब करने में मजा आ रहा था, लेकिन फा स्माइल करके तीर से बोलता है कि चलो घर चलते हैं। इसके बाद वह दोनों वहां से चले जाते हैं। रात के समय तिरक के डैड एक बीएल ड्रामा देख रहे थे। तीर अपने डैड को पीछे से डराकर उनसे पूछता है, आप क्या देख रहे हो। उसके डैड को पता ही नहीं था कि वो बीएल ड्रामा है। वो तीर से कहते हैं कि मुझे अभी तक इसमें फीमेल लीड नहीं दिखाई दी। तो तीरथ अपने डैड को बताता है, यह बीएल ड्रामा है जिसमें दोनों कैरेक्टर्स मेल होते हैं। तीर के डैड यह सुनने के बाद शॉक होकर उससे पूछते हैं, क्या तुम भी यह सीरीज देखते हो। तीर बोलता है, नहीं, मैं यह पहली बार देख रहा हूँ। वैसे आप बताओ, आपको यह ड्रामा कैसा लग रहा है। उसके डैड बोलते हैं, सब कुछ मस्त है, लेकिन मेन लीड को अपने पार्टनर को टीच करने में मजा आता है। यह सुनने के बाद तीर को फा की याद आती है, जब फा ने उससे कहा था कि अपने हेयर वॉश करना मत भूलना क्योंकि तुम्हारे हेयर में से स्मेल आ रही है। इस बात को याद करके तीर स्माइल करता है तो उसके डैड तुरंत उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि अभी तक तो कोई फनी सीन आया ही नहीं, तुम हंसे क्यों। तीर पकड़ा जाता है। वह अपने डैड से कहता है, अभी जो आपने बोला मैं उस बात को सुनकर हंस रहा हूँ। इसके बाद वह अपने डैड के शोल्डर पर सिर रखकर ड्रामा देखने लगता है। अगले दिन कॉलेज में जॉय भी वही बीएल ड्रामा देखने में लगी हुई थी जिसे रात को तीर के फादर देख रहे थे। ली, टाइप और तीर फोन में गेम खेल रहे थे। जॉय उन सबको भी वही ड्रामा देखने के लिए सजेशन देती है तो टाइप कहता है, लो आ गई तुम फिर से एक नई बीएल सीरीज लेकर। वो टाइप को भी वही सीरीज दिखाती है। ली और तिरक गेम खेलने में बिजी हो जाते हैं। ड्रामे में जैसे ही मेन लीड अपने पार्टनर को किस करता है तो जॉय तो मानो 7वें आसमान में पहुंच जाती है। वह दोबारा से ड्रामे को रिवाइंड करके देखती है तो टाइप कहता है कि इस तरह से तो तुम इस जन्म में यह ड्रामा पूरा नहीं कर पाओगी। यह सुनने के बाद जॉय के दिमाग में एक सवाल आता है। वो तीर से पूछती है, एक बीएल फैन होने के नाते क्या मैं जान सकती हूँ, क्या अभी तक तुमने फा के साथ कुछ किया है। तीर गेम खेलने में बहुत बिजी था। वो जयर से पूछता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जॉय कहती है, मेरे कहने का मतलब है, क्या कभी तुम उसके साथ रोमांटिक हुए हो, जैसे कि तुमने उसे कभी हक, चीख पर किस या फिर उसका हाथ पकड़ा है, या फिर तुम उसकी लैब पर बैठे हो। तीर के मुंह से गलती से नहीं निकल जाता है। यह सुनकर तो जॉय और टाइप दोनों को ही एक साथ झटका लगता है। टाइप तीर से पूछता है, क्या सच में तुमने कभी फा का हाथ नहीं पकड़ा है। ली और तीर इतना ज्यादा गेम खेलने में बिजी थे कि वो ये बात भूल गए थे कि उन्हें कैसे बिहेव करना है। ली टाइप और जॉय से बोलता है, इसमें इतनी सरप्राइज होने वाली क्या बात है। मेरा भाई फा और तिरक एक दूसरे के हाथ को क्यों पकड़ेंगे। जॉय ली को याद दिलाती है क्योंकि वो दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं और अपने पार्टनर का हाथ पकड़ना तो रिलेशनशिप में बेसिक सी बात है। अगर वह दोनों इंटीमेट नहीं है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वो तीर से बोलती है, वैसे जब से तुमने हमें बताया है कि तुम फा को डेट कर रहे हो, मैंने तुम्हें और फा को यह सब करते हुए नहीं देखा। टाइप कहता है, हाँ मैंने भी। यह सुनकर तीर और ली एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तीर जॉय और टाइप से बोलता है, किसने बोला कि हम दोनों इंटीमेट नहीं है। वो तुम दोनों हो जिन्हें यह सब नहीं दिखाई देता। ली भी तीर को सपोर्ट करता है, अरे हाँ तुम दोनों को क्या पता, फा और तीर को मैं देखता हूँ और वह हर वक्त क्लोज रहते हैं। जॉय तीर से बोलती है, रियल या फेक। तो तीर यह बोलकर वहाँ से खिसक लेता है कि मैं चला, मुझे फा से मिलने जाना है। टाइप और जॉय उसे रोक भी नहीं पाते। वो दोनों ली की तरफ देखते हैं।
तो ली यह बोलकर खिसक लेता है कि मैं चला पानी पीने, मेरे गले में दर्द हो रहा है। जॉय टाइप से कहती है कुछ तो गड़बड़ है, रात को बार में फाक काम करने में मैं बिजी था, उसके साथ तीरगी था। फा तीर की तरफ देखता है तो तीरगर है, तुम अपना काम कर लो। लेकिन फा बोलता है मेरा काम हो गया, तुम बताओ क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो। तीर बोलता है क्या हम दोबारा से वो सब चीजें करें जो लिस्ट में लिखी हुई है। फा बोलता है तो तीर कहता है कि सबसे पहले हमें एक दूसरे के फिजिकली और क्लोज आना सीखना होगा। यह सुनकर तो फा को झटका लगता है, क्योंकि ये बात तो हम जानते हैं कि वह तीर को पसंद करने लगा है, लेकिन क्यूट रक को अभी यह बात नहीं पता है। तीर कहता है जॉय और टाइप ने मुझसे पूछा कि तुम और मैं एक दूसरे के क्लोज हैं या नहीं, जैसे कि हम एक दूसरे के हाथ को पकड़ना, चिक पर किस करना, हक करना, यह सब करते हैं या नहीं। लेकिन गलती से मेरे मुंह से नहीं निकल गया और उनको मुझ पर शक हो गया। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन दोनों ने हमें एक दूसरे के फिजिकली क्लोज नहीं देखा, इसलिए हमें अपने रिलेशनशिप को रियल दिखाने के लिए यह सब करना होगा। वह तो तुरंत हाँ बोल देता है। तीर कहता है चलो शुरुआत हम एक दूसरे के हाथ को पकड़ने से करेंगे, इस तरह से हम ऑकवर्ड फील नहीं करेंगे। वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हैं कि तभी वहाँ पर रियल और पावी की एंट्री होती है। पावी उन दोनों से पूछता है तुम दोनों क्या कर रहे हो। आर्म रेस्टलिंग। तीर और फा ने एक दूसरे के हाथ को कुछ इस तरह से पकड़ा हुआ था कि सबको यही लगेगा, लेकिन तीर बहुत ही खुश होकर कहता है हम दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ रहे हैं। रियल को उसकी बात सुनकर हंसी आ जाती है। वह फा और तीर से बोलता है तुम इसे हाथ पकड़ना बोलते हो। तीर और फा तुरंत एक दूसरे के हाथ को छोड़ देते हैं। तीर रियल से बोलता है क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या यह क्यूट नहीं लग रहा है। रियल कुछ बोलता लेकिन फा उसे अपनी तिरछी नजरों से डराता है, तो रियल कहता है हाँ यह बहुत क्यूट है। लेकिन पावी का मुंह बंद नहीं होता। वह तिरक से बोलता है वैसे ये क्यूट था, लेकिन अगर तुम कुछ इस तरह से एक दूसरे के हाथ को पकड़ गए तो यह और अडोरेबले लगेगा। वो रियल के हाथ को पकड़ कर दिखाता है। रियल तुरंत पावी से अपना हाथ छुड़वा कर कहता है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। पावी कहता है मैं तो उन दोनों की मदद कर रहा था। वो फा और तिरक से बोलता है जिस तरह से तुम दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ था ऐसा लग रहा था कि तुम दोनों आर्म रेसलिंग मैच खेल रहे हो। तीर पावी को थैंक्स बोलता है और उसके बाद वह फा के हाथ को वैसे ही पकड़ता है जैसे पावी ने रियल के हाथ को पकड़ा था। अगले सीन में तीर से बोलता है बहुत रात हो गई है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तीर आगे आगे चल रहा था, वह अग्री होकर पीछे पलट होता है तो वह फा के बहुत क्लोज आ जाता है। फा पीछे हो जाता है तो तीर उससे कहता है कि हमें एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना होगा, तभी हम फिजिकली क्लोज आ पाएंगे। फा बोलता है ओके नॉटी बेबी। सुबह कॉलेज जाते वक्त वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आते हैं। सारे स्टूडेंट्स उन दोनों को ही देख रहे थे। वो दोनों कॉलेज के अंदर आ गए थे तो ली जॉय और टाइप से बोलता है पीछे देखो रियल डील आ गई है। जॉय टाइप से कहती है देखो देखो उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। तिरक का प्लान काम कर जाता है। वो फा से बोलता है कि चलो आफ्टरनून में मिलते हैं। फा कहता है ठीक है। ली तीर को इशारा करता है तो तीर फा के क्लोज जाकर कहता है मेरे हेड पर पैट करना मत भूलना। फा भी तीर के कहने पर उसके हेड पर पैट कर देता है, लेकिन उसके पैट करने का तरीका कुछ ज्यादा ही अथा। यह बहुत ही ज्यादा फनी सीन था। तीर ली की तरफ देखता है तो ली उसे इशारा करता है कि इतनी गंदी एक्टिंग तो मैंने आज तक नहीं देखी। अगले सीन में क्लास में फार टैब में कुछ कर रहा था तो रियल फा से कहता है कि क्या तुम्हें गर्मी लग रही है, तुम्हारे कान इतने रेड क्यों हो रहे हैं। फा अपने कान को टच करके कहता है नहीं, तो फवी फा को टीज करके कहता है यह गर्मी का असर नहीं क्यूटी का असर है। मैंने आज देखा कैसे तुम और तीर एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आ रहे थे। फा गुस्से में पावी की तरफ देखने लगता है, तभी वहाँ बेब और डॉम भी आ जाते हैं। पावी बेब से बोलता है कि देखो फा मुझे कैसे देख रहा है, अब तो यह मुझे जान से मार देगा, प्लीज मुझे बचाओ।
वो बेब का हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था तो डॉम पावी से बोलता है कि छोड़ो उसके हाथ को। थोड़ी देर बाद वहाँ प्रोफेसर की एंट्री होती है जो उन सबको एक नया असाइनमेंट बनाने को देती है और कहती है कि सब के सब 5 मेंबर्स का एक ग्रुप बना लो। हर ग्रुप को एक म्यूजिक वीडियो प्रोड्यूस करनी होगी। बेब तो यह सुनकर ही खुश हो जाती है। प्रोफेसर बोलती है आप यह एमवी किसी भी चीज पर बना सकते हो लेकिन आपके पास स्टोरी होनी चाहिए और क्लास के एंड में सब के सब मुझे आइडियाज शेयर कर देना। बेब डॉम फॉर रियल और पावी एक ग्रुप बना लेते हैं। डॉम कहता है क्यों ना हम एक लव सॉन्ग के लिए एमवी बनाएं। उन सबको डॉम का आइडिया अच्छा लगता है तो डॉम उन्हें लव सॉन्ग सुनाता है जो बहुत ही प्यारा सॉन्ग था। सॉन्ग सुनने के बाद रियल बोलता है मेरे दिमाग में तो आइडिया आ भी गया है। वो बेबर डॉम से कहता है तुम दोनों डेट कर रहे हो तो तुम दोनों इस म्यूजिक वीडियो के लिए मेन रोल्स प्ले करोगे। डॉम तो यह सुनकर खुश हो जाता है लेकिन बेब कहती है अरे नहीं नहीं मुझे तो बिहाइंड द सीन ही काम करना पसंद है। बेचारे डॉम के अरमानों पर पानी फिर जाता है। इसके बाद रियल कहता है तो फा ये काम कर लेगा। फा बोलता है और मैं यह काम क्यों करूँगा। रियल बोलता है ये लव सॉन्ग है, क्या तुम चाहते हो मैं इस पावी के साथ रोमांस करूँ। पावी रियल को टीच करके कहता है मैं रेडी हूँ और मेरी परफॉर्मेंस तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छी होगी। यह सुनकर रियल बोलता है मैं रेडी नहीं हूँ, वो भी तुम्हारे साथ कभी नहीं। पावी को तो रियल को टीच करने में बहुत मजे आ रहे थे। डॉम कहता है चलो चलो अब सीरियस हो जाते हैं, नहीं तो प्रोफेसर हमें कच्चा ही चबा जाएगी। रियल फा से बोलता है अब तुम ही ये काम कर सकते हो लेकिन बेब कहती है नहीं। रियल कहता है लेकिन क्यों, तो पावी बोलता है मैं भी बेब की बात से अग्री करता हूँ। फा और तीर एक दूसरे के साथ रहते हुए कैसे एक्ट करते हैं। कल दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे थे लेकिन ऐसा लग रहा था कि दोनों आर्म रेसलिंग कर रहे हो। यह सुनकर बेब कहती 1 मिनट कौन किसका हाथ पकड़ रहा था। पावी कहता है फा और तीर एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही कॉलेज आए हैं। बेब तो अपना गुस्सा कंट्रोल करके फा से पूछती है क्या यह सच है। फा कुछ बोलता लेकिन तभी रियल बेब से कहता है तुम और डॉम भी तो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हो। बेब कुछ बोलती तभी प्रोफेसर बोलती है पावी के ग्रुप के मेंबर्स ने मुझे अभी तक अपना आइडिया शेयर नहीं किया है। यह सुनकर रियल कहता है चलो दोबारा से सराइज कर लेते हैं। फा और तीर मेन लीड रोल्स करेंगे और अगर वह मना कर देते हैं तो यह काम बेब और डॉम को करना पड़ेगा। यह सुनकर तो बेब भी तीर और फा को कास्ट करने के लिए अग्री हो जाती है। अगले सीन में हम उन सबको तिरक के ग्रुप के साथ देखते हैं जहां पावी तिरक को सारी स्टोरी बताता है और कहता है क्या तुम हमारी मदद करोगे। तीर तो खुशी के मारे मदद करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है लेकिन मैंने इससे पहले कभी एक्टिंग नहीं करी है, क्या यह करना ठीक रहेगा। रियल कहता है बेब तुम्हारी मदद करेगी तो तीर कहता है ओके। फ बोलता है तीर अगर तुम रेडी नहीं हो। वो आगे कुछ बोलता तभी तीर कहता मैं रेडी हूँ। जॉय बोलती है यह तो बहुत मजेदार होने वाला है तो पावी जॉय टाइप और ली से बोलता है तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, हमें एक्स्ट्रा ट्रास की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर टाइप बोलता है कि अब तो हम स्टार बनने वाले हैं। बेबुन सबसे कहती है अगर मेरा ब्रदर मेन लीड है तो मैं स्क्रीन प्ले लिखूंगी। रियल कहता है नहीं, अगर तुम स्क्रीन प्ले लिखोगी तो ये रोमांटिक की जगह सैड सॉन्ग बन जाएगा। पावी कहता है हाँ, क्योंकि तुम सारे रोमांटिक सीन्स को खा जाओगी। बेब सड सा फेस बना लेती है तो डॉम उन सबसे कहता है क्यों ना मैं बेब की मदद करूं। लेकिन पावी यहाँ पर सबका बॉस बन जाता है और बोलता है कि नहीं, मैं बेब की स्क्रीन पर लिखने में मदद करूंगा। डॉम तुम्हें कैमरा यूज करना अच्छे से आता है तो तुम कैमरामैन बनोगे और तीर को एक्टिंग सिखाने में बेब की मदद करोगे और रियल डायरेक्टर बनेगा। यह बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। रियल कहता यह पावी सच में हमें इसने कुछ बोलने ही नहीं दिया। बेब कहती है अब सब कुछ सेटल हो गया है इसलिए मैं ओके हूँ। यह बोलकर वो तीर से कहती है चलो घर चलते हैं, लेकिन तीर बोलता है डॉम और आप घर चले जाओ। बेब तो तीर को अपने साथ ले जाना चाहती थी लेकिन डॉम कहता है कोई बात नहीं, वो बाद में आ जाएगा। सब के सब वहाँ से चले जाते हैं तो फा तिरक से बोलता है कि चलो डिनर पर चलते हैं।
इसके बाद हम तीर और फा को एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए देखते हैं। फा तीर से कहता है, अगर तुम एमवी में काम करने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो तो बता सकते हो, लेकिन तीर बोलता है, मुझे फाइनली तुम्हारी मदद करने का मौका मिला है तो मैं यह काम करना चाहता हूँ। तुम बताओ क्या तुम कंफर्टेबल नहीं हो? फा कहता, यह मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे तो यह करना ही होगा। तो तीर कहता है कि अब हम दोनों को एक दूसरे के साथ फिजिकली क्लोज होने वाली बात को लेकर सीरियस होना पड़ेगा, ताकि जब हम म्यूजिक वीडियो शूट करें तो ऑकवर्ड ना लगे। फब तीर की बात से अग्री होता है और इसके बाद वो दोनों डिनर शुरू करते हैं। घर आने के बाद तीरथ ली से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। वो ली से कहता है कि हम दोनों ने कल फिजिकली क्लोज होने की कोशिश करी थी, लेकिन हमें यह बहुत अजीब लगा। ली बोलता है, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता है, इस तरह से तो तुम्हारा रिलेशनशिप और फेक लगेगा। तीर कहता, अब हमें क्या करना चाहिए? ली कहता है, कल मेरे घर आना, वाकल घर पर ही है, तुम इसकी प्रैक्टिस मेरे घर पर कर सकते हो। तीर एक्साइटेड होकर कहता है, सच में? लेकिन कैसे? ली तो लव गुरु बन गया है। वो तीर से बोलता है, पहले धीरे धीरे करके उसके क्लोज आना, उसके बाद उसके साथ कंफर्टेबल होना और उसके बाद एक्टिविटीज करना। तीर को तो ली से सब कुछ डिटेल में जानना था बेचारा। ली हंस जाता है। वो तीर से बोलता है, बस वही जो कपल्स करते हैं, एक दूसरे के साथ बातें। तुम दोनों के बीच क्या कॉमन है, इन सब के बारे में बात करना। तीर ली को थैंक्स बोलकर फोन कट करके फा को मैसेज करता है। इधर ली फा से पूछता है, क्या तुम कल घर पर रहोगे? फा कहता है, हाँ। तभी फा के फोन पर तीर का मैसेज आता है, क्या कल तुम फ्री हो? चलो क्लोज होने का ट्राई करते हैं। फा अग्री होकर स्माइल करते हुए रिप्लाई कर रहा था, तो भी फा को नोटिस कर रहा था, लेकिन जब फा ये नोटिस करता है कि ली उसे देख रहा है तो वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन तीर फा के घर पर आता है, जहां वो फा के घर में बने स्विमिंग पूल को देखकर बच्चों की तरह एक्साइटेड होता है। वो अपने डैड की शिकायत करके कहता है, मुझे भी मेरे घर में इतना बड़ा ही स्विमिंग पूल चाहिए था, लेकिन डैड ने छोटू सा पूल बनाकर दे दिया, अब तो मेरा उसमें स्विमिंग करने का मन भी नहीं करता है। फा तिरक से बोलता है, क्या तुम मेरे घर के पूल में स्विम करोगे? लेकिन तीर कहता है, मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं है। फा बोलता है, तुम मेरे कपड़े पहन लेना। तीर कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता हूँ। घर के अंदर आने के बाद फा तिरक से पूछता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? लेकिन तीर बोलता है कि मेरा पेट तो भरा हुआ है। फा उससे काफी दूर बैठता है तो तीर फा से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ बैठोगे? फा बोलता है, कोई बात नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। तब तक वहाँ फा के घर पर काम करने वाली लेडी पे और पानी लेकर आती है। वह आंटी को ग्रीट करता है। आंटी के जाने के बाद फा तो इतना नर्वस हो गया था, वह पानी पीने लगता है। तिरक उसके क्लोज आकर बैठ जाता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। फा तिरक से दूर होकर बैठ जाता है, लेकिन अब तिरक कहाँ उसका पीछा छोड़ने वाला था। वो दोबारा से फा के क्लोज आकर बैठ जाता है। वो फा से कहता है, मैं एक आर्ट टॉय बना रहा हूँ, क्या तुम कुछ कमेंट्स पास करोगे? फार्म बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता। तिरक अपने बैग में से ड्राइंग बुक निकालने लगता है तो फा वहाँ से खिसकने की कोशिश करता है, लेकिन तिरक उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो फा से कहता है, क्या तुम कंफर्टेबल नहीं हो? फा अपने हाथ की तरफ देखता है तो तीर फा के हाथ को छोड़कर उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हें टच करूँ तो तुम कंफर्टेबल रहो, लेकिन मैं भूल गया था कि तुम्हें यह सब अच्छा नहीं लग रहा होगा और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ। तीर को सैड देखकर फा कहता है, अब से तुम मुझे अपने आप को टच करने का अलाव करो। वो तीर के हाथ को टाइटली पकड़ता है और इसके बाद उसके काफी क्लोज आकर बैठकर उसका बनाया हुआ स्केच देखता है। तीर उसे स्केच दिखा रहा था कि तभी उसके हाथ से पेन नीचे गिर जाता है। वो दोनों साथ में पेन उठाने के लिए नीचे झुकते हैं और इसी चक्कर में वह एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी पीछे से वहाँ पर आंटी आ जाती है और उन दोनों को ऐसे देख लेती है। फा और तिरक तुरंत एक दूसरे से दूर होते हैं।
फा आंटी से बोलता है क्या बात है, तो आंटी बोलती है कुछ नहीं, तुम दोनों एंजॉय करो। आंटी के वहाँ से जाने के बाद फा और तिरक स्माइल करने लगते हैं। अगले सीन में वो दोनों किचन में होते हैं। फा तिरक से बोलता है तुम वहाँ बैठ जाओ, मैं अभी कुछ बना कर लाता हूँ। लेकिन तीर को फा की मदद करने का शौक चढ़ा हुआ था। वो फा से कहता है मैं अपनी मॉम की खाना कुक करने में मदद करता हूँ। फा बोलता है ठीक है, तुम इस वेजिटेबल को काट दो। लेकिन जब फा तीर के नाइफ पकड़ने के तरीके को देखता है, वह तीर से बोलता है तुम चाकू नीचे रख दो। तीर ने चाकू ऐसा पकड़ा हुआ था कि वह अभी कैबेज का खून कर देगा। फा अपने आप चाकू पकड़कर कैबेज काटना शुरू करता है, लेकिन तीर उसका हाथ पकड़ लेता है। फा तुरंत चाकू को छोड़ देता है। तीर क्यूट सा फेस बनाकर फा से बोलता है हम इस बारे में बात कर चुके हैं। तो फा कहता है ठीक है, लेकिन जब दूसरी बार भी फा ठीक से तीर के क्लोज नहीं आ पा रहा था, तो तीरगी प्यार से फा से कहता है मुझे क्या कैबेज काटना सिखाओ, नहीं तो कुछ और काम करो। पा भी अब रोमांटिक मूड में आ गया था। वह तीर से कहता है ठीक है, अब मैं तुम्हें कपल साथ में टाइम स्पेंड कैसे करते हैं वह सिखाता हूँ। इसके बाद वो तीर के शोल्डर पर अपना चिन रखकर उसके बहुत क्लोज आकर उसे कैबेज काटना सिखा रहा था। यह सब चल ही रहा था कि तभी तीर पीछे पलटकर फा से बोलता है तुम यह सब करने में बहुत अच्छे हो। फा बोलता है अच्छा सब्जी काटने में, तो तीर कहता है नहीं लव शो करने में। फा स्माइल करके कहता ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो यह सब तुमसे सीख रहा हूँ। वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे। जब उन्हें यह एहसास होता है तो वह अपना फेस साइड में कर लेते हैं। अगले सीन में खाना पक गया था, तो तीर कहता यह मेरा पहली बार है, लेकिन तब भी खाना तो बहुत मस्त बना है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे की खाने के साथ क्लिक करके इंस्टा स्टोरी पोस्ट कर देते हैं और खाना शुरू करते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे को पहली बाइट अपने हाथ से खिलाते हैं। इधर ये दोनों मजे कर रहे थे। दूसरी तरफ का तीर की इंस्टा स्टोरी को देखकर बचा कुचा खून भी फूक गया था। वो गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारता है। उसकी मॉम कहती हम खाना खा रहे हैं, तुम यह क्या कर रहे हो। उसका गुस्से में लाल हुआ फेस देखकर उसकी मम उसे पूछती है क्या बात है। वो कहता है मैं फा से नफरत करता हूँ, इसलिए आपको मेरी मदद करनी होगी। अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं उस वीडियो को लीक कर दूंगा जिसमें फा ने मुझे पंच मारा था। उसकी मॉम कहती है मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था। वो बोलता है मॉम क्या आपने कभी मेरी केयर करी है या फिर आपको सिर्फ अपने टाइटल की चिंता है। उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, ठीक से बात करो। वो सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है, तो वह की मॉम उससे कहती है यहाँ आकर बैठो, वसे मैं खुद डील कर लूंगी। वो पूछता है वो कैसे। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें रिवेंज लेना है, राइट, मेरे अपने तरीके हैं, इसलिए अभी तुम चुप रहो और अच्छे से बिहेव करो, मेरे लिए कोई भी परेशानी खड़ी मत करो। दूसरी तरफ फा और तीर टीवी देख रहे थे, जहां फा को नींद आ रही थी। तीर पिलो पर ही फा के सिर को रखकर उसे देखने लगता है। तभी फा की नींद खुलती है। फा तिरक से सॉरी बोलता है, तो तिरक कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम मेरी गोदी में सो जाओ। फा भी ऐसा ही करता है। तीर को भी नींद आ रही थी, वो भी वहीं पर सो जाता है। थोड़ी देर बाद फा की नींद खुलती है, तो तीर को वहाँ सोया हुआ देखकर वो उसे प्यार से देखते हुए उठाता है, लेकिन तीर कहता है कि बस 5 मिनट दे दो। फा कहता है यहाँ पर सोना ठीक नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। तीर भी अंदर आकर बेड पर बैठ जाता है। वो फा से बोलता है अब अच्छा लग रहा है क्या, अब हम दोनों कपल लगते हैं। फा कहता है लगभग। तीर कहता है तुम्हारे लगभग कहने का क्या मतलब है। फा कहता है अभी हमने सब कुछ नहीं किया है। तीर फा के हाथ को पकड़कर कहता है ऐसा क्या करना बाकी है। फा तीर के बहुत क्लोज आ जाता है। तीर अपने फेस को पलट कर कहता है पा तुम ऐसा जोक मेरे साथ मत करो, तुम्हें यह सब उसके साथ करना चाहिए, इसमें तुम सच में इंटरेस्टेड हो। फा तिरक के क्लोज आकर उसके कान में बोलता है अगर यह जोक नहीं हो तो वो एक दूसरे को किस करते हैं।
तभी तिरक को फा के आवाज आती है। वो फा को अपने सामने देखकर अपना फेस कवर कर लेता है, यानी कि ये तिरक का एक ड्रीम था। फा उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? तीर फा को इग्नोर करके कहता है, मुझे बहुत अजीब ड्रीम आया था और मैं शॉक हो गया था। फा बोलता है, तुम्हें किस बारे में ड्रीम आया था? तीर अब फा को क्या ही बताता। वो कहता है कि कुछ नहीं, छोड़ो इस बात को। पा कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया। तीर कहता है, ओके मैं उठ गया हूँ, मेरी फैमिली मेरे लिए वरीड होगी, मैं चलता हूँ। वो वहाँ से जाने लगता है तो फा उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे। वो एक दूसरे को देख रहे थे तो फा कहता है कि मैं तुम्हें राइड दे देता हूँ। तीर कहता है, ओके। इसके बाद फा तीर को उसके घर के सामने ड्रॉप कर देता है। तीर फा को बाय बोलकर जाने लगता है तो फा उससे पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया? तीर कहता, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे ग्रैंडपा वेट कर रहे हैं, मैं चलता हूँ। फा तो बहुत परेशान हो जाता है। रात को वो ली से पूछता है, जो गेम खेलने में बिजी था, अगर कोई हमें इग्नोर करे तो इसका क्या मतलब है? ली कहता है, इसका मतलब वह तुमसे नफरत करता है या फिर तुमने ऐसा कुछ किया जिससे वह अपसेट हो गया। लेकिन तुम यह बात क्यों पूछ रहे हो? कहीं तीर तो तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा है? फा कुछ नहीं बोलता तो ली धीरे से अपने आप से कहता है कि इन दोनों के फिजिकली क्लोज आने का प्लान कैसे दूर जाने में बदल गया। फली से कहता है, अगर वह मुझे गुस्सा या मुझ पर मैड होगा तो वह मुझे अवॉइड करेगा। ली कहता है कि पता नहीं, यह भी हो सकता है कि तुमने उसे ब्लश करवा दिया हो, इसलिए वो तुम्हें इग्नोर कर रहा हो। आ कुछ सोचकर स्माइल करने लगता है तो ली उससे टीज करके कहता है, क्या तुम स्माइल कर रहे हो? फा गुस्से वाला फेस बनाकर कहता है, नहीं। तो ली बोलता है कि तीर तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा है, तुमने बस उसे ब्लश करवा दिया है। इधर तिरक उस ग्रीम को देखने के बाद तो अपने दिल पर हाथ रखते हुए अपने आप से बोल रहा था कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है? कहीं यह सब इवनिंग में सोने की वजह से तो नहीं हो रहा है? बेब उसे आवाज लगाकर पूछती है, तुम किससे बात कर रहे हो? लेकिन तीरथ तो इस दुनिया में था ही नहीं। बेब जोर से चिल्लाती है तो वह अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आकर बेब से बोलता है, क्या बात है? बेब कहती है, क्या हुआ? मैंने तुम्हें आवाज लगाई, तुमने कुछ बोला नहीं। अब मासूम तीर अपने लविश को लेकर जिससे वह अनजान है, वो बेब के पास जाकर के कहता है, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। बेब कहती है, क्या तुमने कॉफी पी थी? तीर कहता है, नहीं, मुझे लगता है मुझे ठंड लग गई है, क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बेब कहती है, इतनी जल्दी क्या है? कब से तुम्हें ऐसा फील हो रहा है? तीर बोलता है, शाम से, जब से मैंने। वो आगे कुछ बोलता लेकिन अब उस ड्रीम को वो बेब को कैसे बता पाता। वो कहता है, कुछ नहीं, शाम को मैं सो गया था, शायद इस वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। वो वहाँ से जाने लगता है तो बेब उसे रोक लेती है। वो बहुत नर्वस होकर पीछे पलट है तो बेब कहती है कि कल दोपहर में म्यूजिक वीडियो की प्रैक्टिस है। तीर बोलता है, ठीक है। ये बोलकर वो सोने चला जाता है। अगले दिन क्लास में सारे ग्रुप अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। जब पावी के ग्रुप की बारी आती है तो वह प्रोफेसर को बताते हैं, हम लव सॉन्ग का एमवे बना रहे हैं जिसमें दोनों मेन लीड मैन होंगे। पूरी क्लास शोर मचाने लगती है। डॉम कहता है, हम यह म्यूजिक वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि लव का कोई जेंडर नहीं होता। रियल कहता है, हमें एमवी समुद्र के पास वाले होटल में शूट करेंगे। प्रोफेसर को उनका आइडिया बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद तीर प्रैक्टिस के लिए रूम में पहुंच जाता है जहां वह रियल, डॉम और पावी को अपनी मॉम के बनाए हुए डेजर्ट देता है। पावी बहुत खुश होकर तीर को थैंक्स बोलकर बेब से कहता है, तुम हमारे लिए कभी डेजर्ट लेकर नहीं आती हो? बेब फवी से बोलती है, लाओ इसे अभी वापस करो। रियल उन दोनों को रोकता है और कहता है कि सीन की प्रैक्टिस करते हैं। वो तिरक और फा को एक साथ बैठा देते हैं। डॉम उन दोनों से बोलता है कि आंखें बंद करो और फोकस करो, इमेजिन करो कि तुम दोनों बीच पर हो, तुम्हें वेव्स की साउंड सुनाई दे रही हैं। तुम अपने हाथ को तिरक के हाथ पर रखो और धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलकर एक दूसरे की तरफ देखो। वो दोनों ऐसा ही करते हैं तो डॉम और रियल दूर जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं
कि अब स्क्रिप्ट को फॉलो करो। फा बहुत प्यार से तीर के फेस को टच करके उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो तीर को वही ड्रीम आने लगता है। सब कुछ सही चल रहा था, तभी बेब जोर से कट बोलकर पूरा मूड खराब कर देती है। पावी बेब से बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया? बेब कहती है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं रेडी नहीं हूँ। पावी कहता है, तुम तो एक्टिंग भी नहीं कर रही हो। तो बेब बोलती है, वो मेरा भाई है। रियल कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 10 मिनट दे रहा हूँ। लेकिन बेब कहती है कि मैं अपने भाई की 20 साल से टेक शेयर कर रही हूँ। डॉम भी उसे समझाता है, वो देखो दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं। तीरगर सब देखकर परेशान हो रहा था तो फा उससे पूछता है, क्या बात है? तीर कहता है, मुझे लगता है कि मैं बीमार पड़ रहा हूँ। बेब भी ये बात सुनकर तीर से कहती है, क्या बात है? तीर कहता है, मुझे फिर से कल जैसा फील हो रहा है। बेब उसे चेक करके कहती है, लेकिन तुम्हें तो फीवर भी नहीं है। रियल कहता है, चलो यह प्रैक्टिस यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद बेब तिरक को लेकर घर आ जाती है। बेब अपनी मॉम से कहती है, तीर की तबीयत ठीक नहीं है तो उसकी मॉम तीर से बोलती है, क्या हुआ मेरे क्यूट बेबी को? तीर कहता है, मॉम आपके हाथों में मैजिक है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। इसके बाद वो अपने ग्रैंडपा और डैड के साथ फ्रूट खाने बैठ जाता है। बेब अपने डैड से बोलती है, इस वीकेंड में और तीर बीच पर जा रहे हैं। उसके डैड कहते हैं, बारिश का सीजन चल रहा है, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह सेफ रहेगा? बेब बोलती है, हमें प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी पूरा करना है। तिरक और उसके दोस्त भी जा रहे हैं और यह ग्रुप प्रोजेक्ट है। बेब के ग्रैंडपा अपने बेटे से बोलते हैं, जाने दो उन्हें, तीर को भी वैसे बीच पर जाना पसंद है। बेब के डैड बेब से बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम दोनों को जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें एक दूसरे की टेक केयर करनी होगी। परमिशन लेकर तिरक और बेब अपने रूम में चले जाते हैं। रात को तीर सो रहा था, उसे फा की कॉल आती है। वो कॉल पिक करता है तो फा उससे पूछता है, क्या तुम सो गए? तीर कहता है, मैं उठ गया हूँ, सब कुछ ठीक है। पा कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारे घर की दीवार पर उन्हें हैंग करके जा रहा हूँ। लेकिन तीर कहता है, रुको, मैं अभी नीचे आता हूँ। बाहर आने के बाद तिरक फा से बोलता है, तुम इतनी लेट यहाँ क्यों आए हो? फा बोलता है, मैं काम से वापस आ रहा था, तुम बीमार थे तो मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आया हूँ। क्या तुम बीच पर जा पाओगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं इस प्लान को पोस्टपोन कर दूं? तीर कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। तो फा उसे मेडिसिन पकड़ा देता है। फा तिरक के फेस को टच करके कहता है, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, इसलिए तुम जाकर रेस्ट कर लो। तीर कहता है, सेफली ड्राइव करके घर जाना। फा बड़े प्यार से तीर को उसके सिर पर पैट करके गुड नाइट नॉटी बेबी कहता है और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।